अब चलिए देखिए, कल मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ट के वैसे इलस्ट्रेशंस लिए थे। आपको आगे बताया था कि नेट जो और इलस्ट्रेशंस होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे पॉइंट चार्ट की वजह से बताऊंगा आगे कि कहाँ पे नल पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कैसे होती है। ये प्रॉब्लम मैं भी आगे आपको कराता हूँ। उससे पहले हम लोग एक रिजल्ट और देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग की वजह से कैसे आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axis due to charge ring की वजह से बताते हैं। देखिए रिंग को आप जानते हो, वैसे भी बच्चे रिंग जानते हैं, ठीक है। अब आप 11th 12th में हैं, वरना लोग गिफ्ट में भी रिंग दे देते हैं, लेकिन आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी आप पा सकते हैं पैसे में, कहाँ से रिंग दीजिएगा किसी को गिफ्ट में, लेकिन हाँ फोन पे रिंग जरूर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इधर, तो रिंग क्या होता है, रिंग ये ऐसे होती है, ये खाली होता है बीच में, इसका जो मटेरियल है वो इसके रिंग पे होता है, इसकी थिकनेस बस होती है केवल, और कुछ नहीं होता, ये रिंग कहलाता है। हालांकि ये भी गोल है, और डिस्क भी जो होती है वो भी गोल होती है। डिस्क जैसे सीडी डिस्क होता है, ठीक है, सीडी डिस्क हो गया, सीडी है, सॉसर है, तवा है, प्लेट है, सब डिस्क के फॉर्म में है। डिस्क उस पे छतों पे लगता है एंटीना फॉर्म में, तो वो भी डिस्क है आपका, वो भी उसका शेप भी ऐसे होता है डिस्क। और दोनों का अगर एरिया निकाला जाए, इसका एरिया अलग आएगा, लेकिन निकालने का मेथड एक ही, उसका पाई आर स्क्वायर पूरा जाता है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा। रिंग का एरिया निकालना होगा, हम लोग आगे जरूरत पड़ेगी भी, हम आपको पहले बता दे रहे हैं यहाँ पर। वैसे जो बच्चे 11th में अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की होगी या बेसिक मैथमेटिक्स कहीं पढ़ाया गया होगा, आपने कहीं पर किया होगा, ये रिंग देखिए, ठीक है, इसकी ये थिकनेस है, बीच में खाली है, ये इतना, ये आर, ये डी आर। तो रिंग का सरकमफ्रेंस कितना होता है, ये जो बताने चल रहा हूँ इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपका बेसिक ठीक कर रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसका सरकमफ्रेंस अगर लिखेंगे, सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, यानी पूरी लंबाई है मसला का, ये कितना आएगा 2 पाई आर। इसका एरिया लेंगे, एरिया ये आ जाएगा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू डी आर। डी आर ये इसकी थिकनेस, ये वाली, ये थिकनेस जो है ये डी आर, ये यहां से आता है। तो एरिया ये इतना होगा ना, सिर्फ इतना जितना शेडेड दिख रहा है। अगर कोई बोले पेंटिंग करवाओ, पेंटिंग कहाँ करवाएंगे आप, इसी इतने करवाएंगे, यहाँ थोड़ी ना करवाएंगे। कॉस्ट निकालना होगा इसी इतने एरिया निकालेंगे, ये थोड़ी पाई आर स्क्वायर निकाला कैसे जाएगा। तो ये रिंग एक कोई भी चीज गोल होती है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी, इतना आर है, इतना डी आर, पाई आर प्लस डी आर होल स्क्वायर, ठीक है। जो ये निकल के आया, आपको इससे मतलब नहीं है, मैथ्स वाला के दिमाग में थोड़ा सा डाउट आता है सर ये आया कैसे, तो पाई आर प्लस डी आर होल स्क्वायर माइनस यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये कुछ है ही नहीं है, इतना माइनस पाई आर स्क्वायर कर दो, डी आर बहुत स्मॉल है, उसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आर प्लस डी आर, इसका होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसकी स्क्वायरिंग कर दो, प्लस पाई डी आर का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, ये हो जाएगा डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। डी आर बहुत स्मॉल होता है, जहां स्मॉल होता है वहीं डी लगता है। अगर स्मॉल का स्क्वायर करोगे तो और स्मॉल आएगा, जैसे 1 के स्क्वायर 1 आएगा, 2 के स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, लेकिन 0.1 का स्क्वायर 0.01 आएगा, 0.1 से बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा। तो छोटे का स्क्वायर करेंगे और छोटा आएगा, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो बचता क्या है 2 पाई आर डी आर। ये खैर मैथ्स वाले जाने, बायोलॉजी वालों, मेडिकल वालों इससे कोई ले लेना नहीं, आप तो सिंपली याद रखो रिंग का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में चार्ज वगैरह निकालने के लिए, और रिंग का एरिया 2 पाई आर डी आर, दैट्स ऑल, खत्म। तो ये मैंने आपको ऐसी चीज बता दिया, रिंग बता दिया, रिंग क्या होता है, ठीक है, रिंग बता दिया। अब इसके बाद आगे देखिए अपने को जो लेना है, रिंग की वजह से हमको, अब ये रिंग है, इस पे चार्ज दे दिया जाए, रिंग पे चार्ज दे दिया जाए, इसकी चार्ज को, रिंग की रेडियस आर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर इसका एक्सेस बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सेस। अब रिंग अगर ऐसे है, ये रिंग, इसकी एक्सेस ऐसे होगी ना, ऐसे घूमेगा ये, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। रिंग ऐसे होगा, कैसे घूमेगा, इसकी एक्सेस ये हो जाएगी, इस एक्सेस के लॉन्ग ऐसे घूमेगी,
ये इसके एक्सेस है, एक्सेस के लॉन्ग घूम रहा है, ठीक है। ये लाइन जो पास हो रही है इसके एक्सेस कहलाएगी ऐसे। तो रिंग पे चार्ज दे दिए गए यहाँ पर, ये जगह, ये रिंग, ठीक, ये इसका, ये एक्सेस है, इसके एक्सेस पर एक्स डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये प्लस क्यू प्लस क्यू, चार्ज दे दिए गए। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हम लोग पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं कितना आएगा। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना जानते हैं KQ/x²। यहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, पॉइंट ही पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके वजह से हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का तरीका तो वही है जो हम जानते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से। अब पॉइंट चार्ज की वजह से ही बाकी रिजल्ट निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, ये सिमेट्रिकल फिगर, सिमेट्रिकल फिगर जब भी होगी, जब भी सिमेट्रिकल फिगर होगी, ध्यान दीजिएगा, जब भी सिमेट्रिकल फिगर होगी तो उसमें अगर हम कोई एलिमेंट लेंगे तो दो एलिमेंट लेना पड़ता है और एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। सिमेट्रिकल फिगर में एक कंपोनेंट कैंसिल होना है अगर सिमेट्रिकल। अब ये सवाल है भाई, सिमेट्री कैसे पहचाने? सिमेट्री पहचानने का तरीका ये होता है कि मिरर इमेज आनी चाहिए, मिरर इमेज। अब मिरर इमेज कैसे आएगा? अब देखिए, यहां से अगर आप लाइन ये ड्रॉ कर दी है ऐसे, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक, आधा पार्ट इधर आधा इधर। अगर यहां मिरर लगा दो तो जो ये चीज दिख रही है आपको वो चीज इधर दिखेगी। वही चीज तो है, जो यहाँ पे वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, यही वाली चीज यहाँ। ये मिरर इमेज दे दिए ना। अगर इधर से मिरर लगाओगे तो इसका इमेज इसी रिंग के ऊपर आ जाएगा, अगर इधर से लगाओगे तो ये मिरर इमेज दे रहा है। इसका मतलब हम इसमें एक कंपोनेंट कैंसिल होगा, एक कंपोनेंट कैंसिल। कैसे कैंसिल होगा? देखिए, ये शुरुआत हो रही है। या तो आपको ये सब चीजें आगे वहां बताई गई होंगी, जिन्होंने सेंटर ऑफ मास वगैरह में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशंस अगर पढ़े होंगे वहां पर, तो वहां पे सिखाया जाता है। अदरवाइज आप 12th में हैं तो अभी आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैट से अभी स्टार्ट है। इसमें भी नंबर आप केसेस में आपको जरूरत पड़ती रहेगी। इसके अलावा भी मेरे हाफ रिंग वगैरह लेंगे, वहां भी जरूरत पड़ेगी, आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मेरा कहने का मतलब है, अगर फिगर सिमेट्रिकल होगी तो एक कंपोनेंट कैंसिल होगा। कैंसिल होना समझानिए, ठीक है। आप कंसीडर क्या करते हो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए कैसे कैंसिल होगा, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, ठीक है, ये रिंग है। देखिए रिंग ऐसे है यहाँ पर, इस तरीके से ये रिंग। एक पॉइंट चार्ज यहाँ लीजिए इस जगह पर, दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ लीजिए इसके ठीक नीचे, क्योंकि हम ये 2D फिगर है, 2D में ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर ये चार्ज ले लिया, ये चार्ज लिया, यहाँ पर ये dq मान लेते हैं, यहाँ पर ये dq ले लिया, ठीक। अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? r होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? r होगी, ठीक। अब अगर हम आपको बोले कि जो है कहते हैं ये डिस्टेंस भी r होगी, तो खैर आपको दिख रहा है r होगी ये इतना, ठीक। यहाँ पर तो अब यहाँ से जो है ये बोलने में दिखने में थोड़ा अजीब से दिखता है, ये r आपको कम दिख रहा है यहाँ पे, हालांकि r है, रिंग है। रिंग पर तो आप चाहे यहाँ से इधर जाओ, यहाँ सेंटर से इधर जाओ, इधर जाओ, हर जगह r ही रहेगी। लेकिन ये एग्जैक्ट दिख रहा है आपको, इससे फीलिंग ज्यादा अच्छी है, इसलिए अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट लिया जाता है। तो ये 2D फिगर, वरना आप कहीं से लीजिए, यहाँ से हर जगह r दिखना चाहिए, 3D फिगर नहीं है। तो 2D में हम इसको इसलिए जनरली बुक्स में या और कहीं यही दो पॉइंट दिखाए जाते हैं, ताकि r ये दिखे आपको और यहाँ देखे तो r इधर दिखे। ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस ये पॉइंट चार्ज आ गया dq। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कितना बताया है? KQ/x²। यहाँ क्या आएगा? k dq डिस्टेंस के स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको इस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट है, यहाँ पर P लिख दीजिए, लिखना हो ना लिखना अभी मत लिखिए, इस पॉइंट पे निकालना, बस ये इतना जानिए, ठीक है। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालना है, ये चार्ज है, सीधे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सीधे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये ऐसे आ जाए। आप कहेंगे आप इसको आगे क्यों बढ़ा दिए? अरे हम बढ़ा दिए, हमारी मर्जी, आप देखिए आगे क्यों कर रहे हैं। ये प्लस dq है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, किधर जाएगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर नहीं है। अगर माइनस होता है इसमें माइनस माइनस, तो ये चीज ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ से अवे फ्रॉम द चार्ज, ये de हमारा ये, इसको दिखाने के लिए मैं ऐसे बना दिया। ये अगर थीटा लेंगे तो हमने आपको बताया ये लाइन और इस लाइन के बीच क्या है? थीटा। इसी को आगे जाने दी, यही वाली लाइन, ये वर्टिकल अपोजिट, ये भी थीटा हो जाएगा। ये आपको इतना समझ में आया, ठीक। अब इसके आगे क्या होगा? ये dq ये है इस पॉइंट पर, इसकी वजह से अगर हम यहाँ निकाले, कहीं भी निकालिए, जैसे ये हमने आपका इसकी वजह भी इस एक्सिस पे निकाली और इसकी वजह भी इस एक्सिस पे निकालेंगे, तो इसकी वजह से अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे तो सीधा इसको ऐसे मिला दिए यहाँ, ये ऐसे यहाँ, ये भी प्लस चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज,
सीधा ये आवे फ्रॉम द चार्ज, ये ऐसे जाएगा DE है। ध्यान देते रहिएगा, जो कॉन्सेप्ट आप पिछला जान रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी k/x², k dq/, ये डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, डिस्टेंस कितना होगा भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहां लेते हैं अगर चार्ज तो इसकी वजह से ये ऐसा है k dq/, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये प्लस चार्ज है सीधा अवे फ्रॉम द चार्ज, ये अवे फ्रॉम द चार्ज। ये साइड जो इसके लिए है वही साइड ये इस ट्रायंगल की है, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, इसलिए जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, करेक्ट। अब एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं, एक पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहे हैं। इस एक्सिस इस d का इस एक्सिस एंगल थीटा, तो d cos थीटा इधर आ जाएगा, d cos थीटा इस तरफ, d sin थीटा इधर आ जाएगा, d sin थीटा इस तरफ, इसका d cos थीटा इधर आ जाएगा, d sin थीटा इस तरफ आ जाएगा, ये d sin थीटा। d इक्वल एंड अपोजिट होगा, d दोनों इक्वल है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए आपको बताया ना, अगर सिमेट्रिकल फिगर होगी एक कंपोनेंट कैंसिल होगा, साइन वाले यहाँ है, कोई जरूरी नहीं है साइन वाला कैंसिल हो, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, क्या कंपोनेंट आ रहा है। वहां इक्वल एंड अपोजिट देखिए, कभी कॉस वाले भी कैंसिल हो जाते हैं, आगे आ जाएगा किसी प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब यहाँ पर अब ये दोनों d ये कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, किसी एक पॉइंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट d cos थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट d cos थीटा। ये हमने दो पॉइंट लिया तब 2d cos थीटा आ रहा है। अगर एक ही पॉइंट लेते हैं इसका केवल d cos थीटा, एक पॉइंट की वजह से d, यानी इस पर जो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो यहाँ के केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से आएगी, वर्टिकल वाला कैंसिल हो जाएगा। अब चाहे आप दो लो या एक लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आएगी किसकी वजह से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बस। दो ले लोगे तो दो पॉइंट कंसीडर हो जाएगा एक साथ, एक लोगे तो एक ही पॉइंट होगा, फिर सारे पॉइंट आपको यहां से लेकर यहां तक पूरा ऐड करना पड़ेगा। दो लोगे एक ये और एक ये, यानी दो पॉइंट ले रहे हैं तो आपको आधे डबल आपने पहले से कर दिए। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इतना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो इसकी वजह से आएगी, d cos थीटा 2d cos थीटा और इंटीग्रेट कर लेंगे। अब d कितना होगा, d निकालने के लिए देखिए k dq, ये dq। अब ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपको चाहिए या ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, x दे रखा है, देखिए यहां से यहां तक ये x है, नीचे लिखा हुआ यहां से, ये कितना r, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √r² प्लस x², ये इतना आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ गई। अब हमारा होता है kq/x², जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा r² प्लस x²। अच्छा देखिए इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, रिंग की रेडियस नहीं बदलेगी, इसमें कह दिया कि ये डिस्टेंस जो है ये x डिस्टेंस पे बताना है, ये बदल नहीं रहा है फिलहाल, अभी बदल क्या रहा है, ये चार्ज ये इतना आ गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, d cos थीटा d cos थीटा d cos थीटा d cos थीटा। अब सवाल यहां पर ये है कि आप एक कंपोनेंट एक पॉइंट चार्ज प्लस लेंगे तो d cos थीटा, अगर दो के लेंगे 2d cos थीटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको किसमें कन्वीनियंट है। आप मेरा कहने का मतलब समझिए, यहाँ बच्चे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। बच्चों यहाँ पर देखो ये क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो कैंसिल हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, बचा क्या हॉरिजॉन्टल, कितना दिख रहा है आपको, दिख तो आपको रहा है 2d cos थीटा d cos थीटा 2d cos थीटा। क्यों 2d cos थीटा दिख रहा है, हमने दो पॉइंट लिया है एट टाइम, एक साथ दो पॉइंट लिए इसलिए 2d cos थीटा। अगर एक ही पॉइंट ले तो कितना आएगा ऊपर वाला d cos थीटा। अगर एक पॉइंट पे, अब ये क्लियर है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होगी, ये क्लियर है। अब एक पॉइंट पे d cos थीटा, तो ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, यहां से लेकर के यहां से बहुत सारे पॉइंट होंगे, पूरी रिंग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर हमने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये, दोनों ले लिए 2d cos थीटा, यानी दो पॉइंट ले लिए, तो हमको कितना इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर आधा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम दो लेके चल रहे हैं, तो जिसमें कन्वीनियंट हो। फिलहाल हम दोनों ले लेते हैं, कि जो यहां दिख रहा है वही रखिए, ये हो जाएगा इंटीग्रल 2d cos थीटा, ये लिखना है 2d cos थीटा। यहाँ r कांस्टेंट है, x फिक्स कर रखा है, x डिस्टेंस बताना, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, 0 से आपका ये आ जाएगा q तक, चार्ज की ओर वेरी करेगा, ये लिमिट लग जाएगी, चार्ज यहाँ पे 0, यहाँ से पूरा चार्ज कितना है q दे रखा है। अब यहाँ पर 2 बाहर ले लीजिए, और यहाँ पर इसके जगह d cos थीटा, इसके जगह हम कितना रख देंगे, d के प्लेस पर रखिए, d के प्लेस पर k dq/r² प्लस x², ये इतना आ जाएगा k dq/r² प्लस x² cos थीटा, क्योंकि हमको थीटा की टर्म में लिमिट नहीं लगी हुई है, इसलिए थीटा को x के और r के टर्म में लाना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल से देखिए
cos थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल हो गया, ये बेस बन जाएगा, यहाँ से थीटा दे रखा है, cos थीटा इज टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल देखिए बेस x दे रखा है, हाइपोटेन्यूज ये इतना x अपॉन ये आ जाएगा नीचे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1/2, चाहे अंडर रूट लिखे या उसकी पावर 1/2। तो देखिए यहाँ पर 0 से q ये इतना लग रहा है। अब यहाँ पर ये हमने कितना लिया, ये हमने जो लिया है ये 0 से q टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज, लेकिन हमको इंटीग्रेट कितना करना, हमने 2d cos थीटा ले रखा है, तो हमको इंटीग्रेट करना कितना होगा, आधी रिंग पे चार्ज आएगा q/2, ये q/2, ये पूरा नहीं होगा q, पूरा तब होता है यहाँ पर, पूरा हम कब लेते हैं जब सिर्फ d cos थीटा लिखते हैं, जब सिर्फ d cos थीटा लिखते हैं तो लिमिट लगती है 0 से q। अभी हमने कितना लिया 2d cos थीटा है, जस्ट डबल करके चल रहे हैं, तो हमें आधी रिंग बस केवल लेना पड़ेगा, तो इसलिए आधा चार्ज आएगा। अब यहाँ पर ये 2k और ये x नीचे आ जाएगा, ये x है इसकी पावर 1/2, आपको बता चुके हैं इससे पहले, x पावर 1 है 1/2, ये पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये इतना आ गया। इंटीग्रल ये कितना रहेगा dq 0 से q/2, ये इतना रहेगा। इंटीग्रल dx x आता है, इंटीग्रल dq q आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा k x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर ये पावर 3/2, और यहाँ पर ये कितना आएगा q 0 से q/2, ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा इक्वल, अब ये जब लिमिट रखेंगे यहाँ पर आगे, तो आगे लिमिट रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2kx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, आगे लिमिट रख देंगे यहाँ पे q प्लस पर q/2 माइनस 0, तो ये q/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ q बचेगा k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा एक फार्मूला निकल गया है। इक्वल टू रिंग की वजह से उसके एक्सेस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये जनरल फार्मूला निकल गया है। अब आपको डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, डेरिवेशन मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया, लेकिन आपको ये रिजल्ट याद रखना है, कम से कम 3 दफा बोलिए। रिंग की वजह से उसके एक्सेस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, k, रिंग पे कितना चार्ज है q, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो 3 दफा बोलो, खाली वीडियो नहीं देखना है, बोलो, बोल रहे हो ना आप, बोलते रहिए 3 दफा ताकि ये याद हो जाए, फिर आगे इस पे लेते हैं। तो रिंग, अब इसको आपको आगे फिर से बताते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरीके से निकालते हैं, ये आपको रिजल्ट कैसे निकाल के दिया, ये जो डेरिवेशन बता दिए, याद करते रहो। अब ये नहीं बोर्ड रब कर रहे हैं और आप बैठ इसको देखते रहिए, बोर्ड पर रब कर रहे हैं, कैसे रब कर रहे हैं, साए साए की आवाज निकल रही है, ये सब नहीं देखना है, आप मन में याद करते रहो। रिंग की वजह से इसमें फार्मूले बहुत हैं और आप बच्चे भूलते बहुत हैं, याद कराते रहो क्लास में तब भी भूल जाते हैं, सामने खड़ा कर पूछते रहो क्या किया हो, कल याद करके आना, और याद करा दो, बता भी देंगे, अगले दिन फिर पूछो गायब हो जाता है। तो आप याद करते रहिए, इसको देखते रहिए, डेली आपको याद कराऊंगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि रिंग की वजह से, अब देखिए इसके केसेस देखते हैं। ये रिंग, ये इसका सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इसमें समझने वाली कोई जो चीज है हम आपको देख के बता रहे हैं। यहाँ पर अभी 2d cos थीटा इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है। अब इसकी रेडियस इसकी r दे रखा है, ये इतना, तो इसके ये रिंग की वजह से इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये है। अब देखिए इसमें समझना क्या है, ये चार्ज प्लस प्लस रखा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आएगी, इधर नहीं बोला जाता, अवे फ्रॉम द सेंटर, प्लस चार्ज होगा तो प्लस पे अवे आना है, अवे फ्रॉम द सेंटर। माइनस माइनस रखते हैं तो किधर आता है, टुवर्ड सेंटर। जो 2d cos थीटा इधर गया था ना, वो d इधर रहता है, d इधर रहता है, 2d cos थीटा इधर आ जाता है। और आप जानते हैं माइनस की वजह से टुवर्ड्स होता है, प्लस प्लस अवे, तो माइनस प्लस कितना आ जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर
टुवर्ड सेंटर, यहाँ क्या बोला जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसमें हमने जो लिया है, डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along the axis, along the axis, अच्छा along the axis, along the axis हमने कुछ towards और सेंटर या away from the center नहीं लिखा है, इसमें लिखा प्लस चार्ज होगा away from the center, नेगेटिव चार्ज होगा towards center, ठीक। अब जैसे इस पे केस बनाते हैं, तो ये तो रिंग हो गया, रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये फार्मूला, आपको तो रेडीमेड बस ये इतना चाहिए, तो आपको डेरिवेशन बता दिया था, देखना हो देखिए, लेकिन रिजल्ट याद रखिए आप कि रिंग की वजह से, चार्ज रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी kqx अपॉन अंडर रूट kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब कोई कहे सेंटर पर कितना होगा, मान लीजिए केस नंबर फर्स्ट, सेंटर पर, सेंटर यहाँ पर, ये सेंटर से हम x डिस्टेंस पर है, सेंटर पर देखेंगे इस पॉइंट पे तो x 0 हो जाएगा, यानी x 0, यहाँ 0 पुट कर दिए, यहाँ रखने की जरूरत है नहीं है, न्यूमरेटर ही 0 आ जा रहा है, तो सेंटर पे कितना आ जाएगा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उनको अगर मान लो केस नंबर सेकंड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, केस नंबर सेकंड, कल भी आपको इससे पहले, कल से पहले वाली क्लास में आपको एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम प्रॉब्लम बताया था, मैक्सिमम फोर्स कैसे निकालो, यहाँ पर केस मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी, मैक्सिमम फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड की बात नहीं हो रही। तो मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालो, ये एक्सप्रेशन इतना है, इसको मैक्सिमाइज करना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर आएगी, सेंटर से, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, वो पता नहीं है अपने को, एक्स वेरिएबल कहाँ मिलेगा, तो आपको बताया था मैक्सिमम निकालने के लिए जो वेरिएबल होता है उससे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे E इक्वल टू कितना दे रखा है, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। अब इसको x वेरिएबल है, d/dx निकालो, d/dx निकालेंगे k q d/dx ऑफ x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये इतना आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट करिए, डिवीजन वाला फार्मूला लगेगा, जितना आ जाए पहला डेरिवेटिव 0 करिए, d/dx ये इक्वल टू 0 करोगे, सॉल्व करोगे x के लिए, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस r अपॉन रूट 2, याद रखिएगा इसको याद रखना है, जिसको इसको डिब्बे के अंदर रखना है उसको याद रखना है, प्लस माइनस दोनों कैसे आएगा अभी आपको दिखाते हैं, ग्राफ से समझाते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा r अपॉन रूट 2, ये जितना इसकी रेडियस है उसका r अपॉन रूट 2 निकाल लो, यानी r अपॉन रूट 2 कितना होता है, r अपॉन 1.4 कितना हो जाएगा 0.707, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 1.4, 1 अपॉन 1.4, 0.707, यानी पॉइंट, यानी सेंटर से यहाँ से आप 0.7 डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर है, 0.7 बस आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम, अब देखिए हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ये r अपॉन रूट 2 इधर, या r अपॉन रूट 2 इधर, ये तो हम इधर देख रहे हैं प्लस चार्ज, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी एक्सिस पर, एक्स, अगर इधर देखेंगे अवे फ्रॉम द सेंटर ये हो जाएगा, तो इसलिए ये वाली एक्सिस अगर पॉजिटिव लेते हैं, इधर वाली नेगेटिव, तो चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, r अपॉन रूट 2 पे इलेक्ट्रिक, ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग के एक्सिस पर मैक्सिमम किस पॉइंट पर होती है, रेडियस है r अपॉन रूट 2, r अपॉन रूट 2 याद रखो। अब मैक्सिमम कितनी होगी, मैं आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना, आपको रिजल्ट याद रखना, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम निकालने के लिए क्या काम करते हैं, यहाँ लगा रख देते हैं, ये मैक्सिमम, इस वाले में ये मैक्सिमम कितना आ जाएगा 2kq अपॉन 3√3 r स्क्वायर, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, कैसे आएगी आपको दिखाता हूँ, देखिए r अपॉन रूट 2, ये आपने देख लिया, अभी आपको क्या बताया, रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, सेंटर पे x की वैल्यू 0, सेंटर पे 0 होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के मेथड बताया, इसको मैक्सिमाइज करो, डिफरेंशिएट करो, 0 करो, x की वैल्यू निकल के आएगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, ये इतनी होगी, कैसे आई ये दिखा देता हूं, लेकिन रिजल्ट आपके पास यहाँ मौजूद है, आगे सिर्फ देख लीजिए कितना आएगा, इतना 2kq अपॉन 3√3, कैसे आएगा सिर्फ वो दिखाता हूं आपको,
जानना जरूर है, उसमें थोड़ी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन भी आपकी तेज होगी, इसलिए देख लीजिए। ठीक है, ये r/√2 पे मैक्सिमम होगी, कितनी होगी 2kq/3√3r²। अब कैसे होगी ये देखिए, ये आपको 3-4 मिनट यहाँ ध्यान में रखना है कि रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी kqx/r² + x² की होल पावर 3/2, सेंटर पे 0, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी r/√2 पे होगी, मैक्सिमम कितनी होगी 2kq/3√3r²। कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये एक्सप्रेशन यहां पर x = r/√2 पुट करेंगे, मैक्सिमम आ जाएगा k × q या r/√2। यहां पर ये r² प्लस यहां पर r/√2 को होल स्क्वायर यहां रख देंगे ना, ये x² x के प्लस पर इतना रखेंगे, ये इतना r/√2 को होल यानी r² अपॉन 2 आ जाएगा, तो होल की पावर 3/2, ये इतना रहेगा। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये kq × r/√2 ये इतना आ जाएगा, 2r² + r², 3r², यहाँ पे आ जाएगा 3r² की पावर 3/2, यही। अब देखिए यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करो, kq × r अपॉन यहाँ हो जाएगा √2 ये इतना रहेगा ऐसे, ये r² की पावर 3/2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा r³ यहाँ बच जाएगा, r³ ही आएगा। अब ये 3 की पावर 3/2, देखिए यहाँ 3 की पावर 3/2, इसको कैसे लिखेंगे 3 × 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको आप ऐड कर दिए, फिर आ जाएगा तो 1 + 1/2 3/2, फिर जाएगा 3, अब ये हो जाएगा 1 + 1/2, ये इसको लिख सकते हैं 3 × √3, तो आप यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × √3, ये लिख देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा kq अपॉन जो है ये नीचे अपॉन 2 रहेगा, यहाँ पे 3r² हो गया अपॉन 2 ये और रहेगा, ये इतना, यानी r² का तो r आ जाएगा, r³ हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3/2 ये इतना आ जाएगा 3√3, 2 की पावर 3/2 ये कितना आ जाएगा 2√2, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा इसका, ये नीचे है ना, ये 2 की पावर 3/2 ऊपर आ जाएगा 2√2, यहाँ पे ये इतना आ जाएगा 2√2, तो अब ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 2kq अपॉन 3√3, r से r कैंसिल, ये मैक्सिमम आ गया। तो आपको सिर्फ ये इतना ध्यान में रखना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी r/√2 पे मैक्सिमम कितना होगा, ये मैक्सिमम ये आ जाएगा 2kq अपॉन 3√3r²। आज आपको याद करने के लिए आपके फार्मूले के लिस्ट में 3-4 चीजों का इजाफा हो गया, लिस्ट में इतनी चीजें बढ़ गई। क्या बढ़ गया, नंबर 1 रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सेंटर से x डिस्टेंस पर kqx अपॉन r² + x² की पावर 3/2, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0, ये याद रखना। मैक्सिमम क्या होगी x = ±r/√2 पे, मैक्सिमम कितनी होगी, ये मैक्सिमम 2kq अपॉन 3√3r²। इसको लिखो, बार पूरा नोट्स बनाओ, फिर इसकी समरी लिखो क्या क्या है, उसको याद करो, भूल जाओगे कल की क्लास में देखिएगा पूछूंगा तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे यार वीडियोस कैसे पूछेंगे, अरे मैं आपसे यहाँ पूछूंगा बताओ, तो आप वहीं पर बैठे बैठे ऑनेस्टली बताइएगा बगैर देखे हुए, तभी तो आपका तैयार होगा। आपको तैयारी करनी है, अपने से अपने दिल से पूछो, अपने गिरेबान में हाथ डाल करके पूछो, हम तैयार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं घर पे कि नहीं पढ़ रहे हैं, हमारी फिजिक्स इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। आपको मम्मी को पापा को नहीं खुश करना है, आपको अपना कैरियर बनाना है, तो अपना खुद इंप्रूव करिए, अपने से पूछे ईमानदारी से, ठीक है। तो आपको याद रखना, इसका हम आपको ग्राफिकली समझा देते हैं। ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ लास्ट ईयर जो बच्चे हमसे पढ़े थे मैंने उसमें बता रखा है, और अभी ग्राफ की मैंने एक वीडियो डाला था जो कि YouTube और ऐप पे भी है शायद, लेकिन उसमें मैंने आधा ही डाला है, यहाँ तक नहीं डाला, वरना यहाँ तक जो है ये एक्सप्रेशन जब डालते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है वहां पर ग्राफ में कि आगे आपको ऐसे जरूरत पड़ेगी। तो ये ग्राफ हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। आप ये kq इसको आप हटा करके हमेशा सोचिएगा x अपॉन r² प्लस x, ये तो कांस्टेंट टर्म है, x² + 3/2, ठीक है, ये इतना, ये इतने का आपको बताना y = x अपॉन r² + x² पावर 3/2।
अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री सेंटर पे निकालोगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री 0 होगी। ये हमारे x एक्सिस है, डिस्टेंस x है। सेंटर पे हमने कितना बताया, x की वैल्यू 0, सेंटर पे x 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री 0, x 0 E 0 आ रहा है, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ये ऐसा एक्सप्रेशन है, पहले x की वैल्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री बढ़ेगी, एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर के ये मैक्सिमम हो जाएगी। कितने मैक्सिमम होगी बता चुका हूं आपको, r/√2 पर। फिर उसके आगे अगर x की वैल्यू बढ़ाएंगे ये वैल्यू घटती है, तो ग्राफ ऐसे चलता है, यहाँ पर ये ऐसे आएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ये ग्राफ ऐसे x की वैल्यू बढ़ाने पर ये घटता जाएगा और इन्फिनिटी जाकर के मिलेगा। इसी तरीके से अगर इस ग्राफ को यहाँ पर नीचे अगर ऐसे लेते हैं, यहाँ पर ये ऐसे आएगा, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे आएगा, ये और ये थोड़ा देखिएगा हाइट बराबर ही होनी चाहिए, ये कुछ कम लग रही है, थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको, क्योंकि ये ऐसे आ गया। तो ये डिस्टेंस जो होगा ये x है, यहाँ पर x की वैल्यू कितना है, r/√2, यहाँ पर मैक्सिमम इस पॉइंट पे E मैक्सिमम आ जाएगा, E मैक्सिमम कितना होता है बोलो जरा, कितना होता है 2kq/3√3r²। तो यहाँ पर ये नेगेटिव वाले पे x = -r/√2 बताया था नहीं, -r/√2, यहाँ पे मैक्सिमम ये इतना आ जाएगा। ये इसका ग्राफ रहेगा। ग्राफ ध्यान रखिएगा, इसमें आगे भी बहुत सारे ग्राफ आने वाले हैं। अगली क्लास में हमने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री पे कुछ जो है वो न्यूट्रल वाले पॉइंट के प्रॉब्लम कराना है और इस पे ग्राफ हमें प्लॉट कराना है। कई ग्राफ थोड़ा रिवाइज करके आइएगा, अगली क्लास में हो सकता है पूरे ग्राफ ही ग्राफ भरा पड़ा रहे उसमें। तो आज मैंने आपको ये रिंग की वजह, इस क्लास में क्या बताया, रिंग की वजह बताया, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, बार-बार रिवाइज कर रहा हूँ। कोई वजह है कि आप भूलेंगे, हम चाहते हैं कि आप भूलें ना, बार-बार बोलते रहो, जितना बोलोगे उतना याद रहेगा। अब इसमें इतने फार्मूले आने वाले हैं, भूल जाओगे, बोले रहोगे जितना उतना जहन में बैठा रहेगा, खट से दिमाग से बाहर निकाल लोगे। रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री kqx/r²+x² सेंटर पे 0, मैक्सिमम r/√2 पर, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री 2kq/3√3r²। ग्राफ ध्यान रखना, ये ऐसे स्मूथली लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे बस चलती रहेगी, आपकी मुड़ करके इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये ऐसे आएगी, इससे नीचे की तरफ ये ऐसे इधर चला जाएगा। तो आपको जो बताया था r/√2 पे ये x है, सेंटर से ये x डिस्टेंस है, r/√2 पे मैक्सिमम मिलेगा, ये मैक्सिमम, और इधर जाएंगे इस तरफ। रिंग पे प्लस चार्ज होगा तो डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर, माइनस चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम द सेंटर, लेकिन उसके एक्सेस पर। आज की क्लास में इतने ही। अब इसके बाद अब इस पे बहुत चीजें हैं, अब इस पे हाफ रिंग आएगा, 1/4 रिंग आएगा, सर्कुलर सेगमेंट आ जाएगा, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड अगले क्लास में आपको कराएंगे।